हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साइंस बाय अनिल सर पर। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं दर्पणों के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या होती है, दर्पण सूत्र क्या होता है तथा आवर्धनता क्या होती है। इससे पीछे के जो वीडियो थे वहाँ पे हमने दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण को किरण आरेख की सहायता से देखा था, जहाँ अवतल दर्पण से 6 स्थितियों में हमने प्रतिबिंब का निर्माण किया था तथा उत्तल दर्पण से 2 स्थितियों में प्रतिबिंब का निर्माण किया था। आज दर्पणों के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी देखते हैं। कार्तीय चिन्ह परिपाटी के आधार पर हम बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसका मान धनात्मक लेना है या ऋणात्मक लेना है, इनकी जानकारी हमें कार्तीय चिन्ह परिपाटी से होती है। तो आइए देखते हैं कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या होती है। जैसे ये एक दर्पण है, ये इस दर्पण की मुख्य अक्ष है और यहाँ दर्पण का ये ध्रुव है। यहाँ बिंब को दर्पण के हमेशा बाईं तरफ रखना है। बिंब दर्पण से हमेशा बाईं तरफ रखा जाएगा और ध्रुव से ही सारी दूरियां मापी जाएंगी। बाईं तरफ जो दूरी मापी जाएगी वो भी यहाँ दर्पण के ध्रुव से मापी जाएगी। दाईं तरफ जो दूरी मापी जाएगी वो भी दर्पण के ध्रुव से मापी जाएगी। ऊपर की ओर जो दूरियां मापी जाती हैं वो मुख्य अक्ष से मापी जाती हैं और नीचे की तरफ जो दूरी मापेंगे वो मुख्य अक्ष से ही मापी जाएंगी। तो बिंब को हमेशा दर्पण के बाईं तरफ रखना है और दर्पण के ध्रुव से बाईं तरफ जो दूरियां मापी जाती हैं वो दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ये पहली विशेषता, बिंब हमेशा बाईं तरफ रखना है और ध्रुव से बाईं तरफ जो दूरी मापी जाती है वो ऋणात्मक होती है। ध्रुव से दाईं तरफ जो दूरी मापी जाएगी वो दूरियां धनात्मक लेनी है। इसी प्रकार मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ जो दूरी मापेंगे वो भी धनात्मक होगी। जैसे इधर भी ले, यहाँ मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक लेनी है तथा मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ जो दूरियां मापी जाएंगी वो दूरियां ऋणात्मक होती हैं। यही है दर्पणों के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी। परिपाटी की कुछ विशेषता है कि बिंब हमेशा बाईं तरफ रखना है दर्पण से, ध्रुव से बाईं तरफ जो दूरी मापेंगे वो ऋणात्मक लेनी है, ध्रुव से दाईं तरफ जो दूरी मापी जाएंगी वो धनात्मक लेनी है, मुख्य अक्ष से ऊपर जो दूरी मापी जाएगी वो धनात्मक तथा मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ मापी जाने वाली दूरियों को ऋणात्मक लेते हैं। फिर अगला पॉइंट अपन देखते हैं, दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला। दर्पण सूत्र की बात करें तो यहां से देखिए, जो दर्पण का ध्रुव है और ये बिंब है, दर्पण के ध्रुव से बिंब के बीच की दूरी को कहा जाता है बिंब दूरी, जिसको यूं से दर्शाते हैं। दर्पण के ध्रुव से बिंब के बीच की दूरी को बिंब दूरी कहते हैं, जिसे यूं से दर्शाते हैं। तथा इस बिंब का दर्पण में जहां पर भी प्रतिबिंब बनेगा, मान लें कि इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को कहा जाता है प्रतिबिंब दूरी, जिसको V से दर्शाते हैं। ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी, जिसे V से दर्शाते हैं। तथा तीसरी बात होती है कि दर्पण का जो ध्रुव है और मुख्य फोकस है, इनके बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी, जिसको स्मॉल f से दर्शाया जाता है। इन तीनों राशियों में एक संबंध होता है और उस संबंध को दर्पण सूत्र कहते हैं। वो संबंध ये है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यही होता है दर्पण सूत्र। एक बार इसकी दोबारा से परिभाषा देखें, दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण के ध्रुव से बिंब के बीच की दूरी को बिंब दूरी कहते हैं, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं तथा दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इन तीनों राशियों में एक संबंध होता है जिसे दर्पण सूत्र कहा जाता है। इसी प्रकार अगला पॉइंट देखते हैं, आवर्धनता का अर्थ होता है कि कोई प्रतिबिंब और बिंब दोनों की ऊंचाई का क्या अनुपात है, उस अनुपात को आवर्धनता कहते हैं। अर्थात इसका सूत्र हो जाएगा आवर्धनता बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई
प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धनता कहा जाता है। आवर्धनता को स्मॉल m से दर्शाते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से दर्शाया जाता है तथा बिंब की ऊंचाई को स्मॉल h से दर्शाते हैं। तो ये आवर्धनता का एक फॉर्मूला है, m बराबर h डैश अपॉन h, जहाँ h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है और h बिंब की ऊंचाई है। इसी प्रकार आवर्धनता ज्ञात करने का एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, जहाँ हमें यहाँ h यानी बिंब की ऊंचाई न दे रखी हो, केवल हमें बिंब दूरी या प्रतिबिंब दूरी दे रखी हो, तो हम वहाँ आवर्धनता कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए सूत्र होता है m बराबर माइनस v बटा u। ये आवर्धनता ज्ञात करने का दूसरा सूत्र है दर्पणों के लिए, m बराबर माइनस v बटा u। इसी प्रकार एक तीसरा फॉर्मूला भी होता है जो इन दोनों को मिला के बनाया जाता है, m बराबर h डैश अपॉन h बराबर माइनस v बटा u। ये आवर्धनता ज्ञात करने का तीसरा फॉर्मूला है, जहाँ पे हमें कोई 3 दिए हुए मान होंगे और चौथा मान हमें ज्ञात करना होता है। h डैश हमें ज्ञात करना होता है तो हम इसको इसके साथ वज्र गुणा करेंगे, तो ये इस प्रकार से होता है h डैश u बराबर h, ये माइनस का हो जाएगा माइनस एच वी, और h डैश बराबर माइनस एच वी अपॉन यू। इस फॉर्मूले से आवर्धनता ज्ञात की जा सकती है। तो ये था आवर्धनता। इससे पीछे हमने देख लिया दर्पण सूत्र। अब हम इसको एक पर्सन से समझते हैं कि एक व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है तथा दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की स्थिति और उसका आवर्धन ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन को देखें। एक व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण से, पहले हमें जो भी दर्पण है उसका नाम लिखना है, सेविंग दर्पण। पीछे हमने वीडियो में एक में बात की थी कि सेविंग दर्पण कौन सा होता है। हमने अवतल दर्पण के उपयोग देखे थे कि अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है, अर्थात सेविंग दर्पण है वो अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण दे रखा है। इस यहाँ कह रखा है एक व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है, अर्थात दर्पण से कोई व्यक्ति है वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है। यहाँ व्यक्ति बिंब है। दर्पण से बिंब के बीच की दूरी को कहा जाता है बिंब दूरी, जिसे यूं से दर्शाते हैं, और वो है 20 सेंटीमीटर। दूसरी बात, उस दर्पण की फोकस दूरी को स्मॉल f से दर्शाते हैं। फोकस दूरी दे रखी है 80 सेंटीमीटर। हमसे कहा जा रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी v ज्ञात करनी है, तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए, m ज्ञात करना है। तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी के आधार पे पहले हम इनको धनात्मक ऋणात्मक के रूप में लिखें। अभी हमने ये देखा था कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है और ध्रुव से बाईं तरफ जो दूरी मापी जाएगी वो ऋणात्मक लेनी होती है। बिंब हमेशा दर्पण से बाईं तरफ रखा जाता है, इसलिए बिंब दूरी ऋणात्मक होती है। जैसे ये अवतल दर्पण है, जब हमने इसके लिए प्रतिबिंब का निर्माण किया था किरण आरेख से, तो इसी प्रकार दर्शाया था। ये इसका वक्रता के अंदर ये मुख्य फोकस, बिंब को बाईं तरफ रखा जाता है, तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार बाईं तरफ की दूरियां हैं वो ऋणात्मक लेनी होती हैं। अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाएगा, अगर मान लो प्रतिबिंब इस तरफ बनता है बाईं तरफ, तो वो दूरी ऋणात्मक आएगी। एक स्थिति में अवतल दर्पण आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, वो प्रतिबिंब इस तरफ जाके बनता है, तो वो जो दूरी होगी प्रतिबिंब की दूरी वो धनात्मक आएगी। तो यहाँ हमें प्लस माइनस से पता चलेगा, इस v का मान अगर ऋणात्मक आता है तो प्रतिबिंब है वो इस तरफ बाईं तरफ बनेगा, और बाईं तरफ बनने वाले जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक और उल्टे होते हैं। f देखें, f का मान क्या होगा? अवतल दर्पण है, इसका मुख्य फोकस ध्रुव से बाईं तरफ है। ये ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी होती है फोकस दूरी। तो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी भी ऋणात्मक होती है। ये हमेशा के लिए ही ऐसी होगी।
अवतल दर्पण के लिए बिंब दूरी ऋणात्मक होगी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी ऋणात्मक होती है। अब हमें v निकालना है, तो इसके लिए दर्पण सूत्र लगाते हैं। दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। हमें निकालना है v, तो इसको लिखें 1/v बराबर 1/f। 1/u इधर प्लस का है, बराबर के चिन्ह के दूसरी साइड जाते ये माइनस का हो जाएगा, तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। अब इसमें मान रखते हैं, 1/v बराबर 1/f का मान है -80 माइनस 1/u का मान है -20। फिर आगे करें, तो आगे ये इस प्रकार से होगा, 1/v बराबर -1/80 माइनस माइनस से गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1/20। इसका एलसीएम ले, एलसीएम 80 आ जाएगा। 80 का भाग 80 में एक बार जाता है, इसलिए यहाँ ये -1 और चिन्ह आगे प्लस का है तो प्लस का चिन्ह लगा दिया। 20 का भाग 80 में जाता है 4 बार, आगे इसको घटा दें। 1/v बराबर माइनस का है 1 और प्लस का है 4, घट जाएगा तो ये हो जाएगा 3/80। ये 1/v निकाल लिया। हमें क्या निकालना है v, तो इसको पलट देंगे, तो v बराबर 80/3। इसमें भाग दें, 3 दूनी 6, 2 बच गए, 3 6 गए 18, फिर 2 बच गए पॉइंट, 3 6 गए 18, अर्थात ये 26.66 के लगभग आएगा। v का मान आप देख सकते हो यहाँ धनात्मक आ रहा है, v का मान धनात्मक आ रहा है। इसका मतलब प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से दाईं तरफ बनता है। दाईं तरफ जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है, आभासी होता है और वह सीधा होता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरा हमें आवर्धन निकालना है, तो आवर्धन निकालें। m बराबर, आवर्धन के 3 सूत्र बताए थे। एक था m बराबर h'/h, यहाँ हमें h नहीं दे रखा इसलिए वो सूत्र नहीं लगेगा। दूसरा सूत्र लगेगा यहाँ m बराबर -v/u। मान रखें माइनस v का मान है ये रहा 26.66 u का मान माइनस का 20। माइनस से माइनस यहाँ कट जाएगा, इसमें इसका भाग दें तो ये जाएगा 2 से ये कट रहा है 13.33 और यहाँ ये 10। इसमें इसका भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1.33। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। अब यहाँ आवर्धन का मान धनात्मक आ रहा है। कार्तीय परिपाटी में हमने सीखा है कि जब बिंब की ऊंचाई धनात्मक आती है, मुख्य अक्ष के ऊपर जो दूरी मापी जाती है वो धनात्मक ली जाती है। यहाँ जो बिंब की ऊंचाई है वो धनात्मक आ रही है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। दूसरा, इसका मान 1 से ज़्यादा है, 1.33 है। यहाँ हम बिंब के मान को यानी बिंब की ऊंचाई को 1 मानते हैं। जब उसका मान नहीं दे रखा हो तो बिंब की ऊंचाई को 1 लेते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हो प्रतिबिंब की ऊंचाई v, ये अनुपात आ रहा है 1.33, अर्थात 1 से ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये है प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो इस प्रकार से हम इन आंकिक क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा प्रश्न। अब हम इससे आगे के जो वीडियो हैं उनमें बात करेंगे अपवर्तन के बारे में। धन्यवाद।